नायक, परम कृपालु, परम दयालु, नदनंदन, प्रज्जन वंदन, यशोदानंदन, गोपति, गोपीपति, गोकुलपति, गोलोकपति, जगतपति, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट कोट नमन। उन्हीं की मांगवी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को बारंबार नमन। परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत विभूषित काष्णीय पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। विश्व के राजा, सारे तीर्थों के राजा प्रयागराज के चरणों में कोट कोट नमन। त्रिवेणी संगम के चरणों में कोट कोट नमन। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्व समागम। ग्रस्त हो या त्यागी, नर या नारी, सभी विद्वज्जन। इस कथा की सूत्रधार बहन साध्वी आशा देवी, ठाकुर की कथा के गान और पान के लिए एकत्रित हुए सभी धर्म प्रेमी, त्रिवेणी संगम का आनंद लेने वाले सभी भक्तजन, सबको वंदन अभिनंदन करते हुए अब आप अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में अर्पित करें और इस भगवत चर्चा को मेरी टूटी फूटी वाणी के द्वारा शांति का दान दे के श्रवण करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्याम। धन्य आप और हम बड़भागी हैं। त्रिवेणी के संगम में यहाँ आकर के आज कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए, चारों तरफ यहाँ कीर्तन हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, जाप हो रहा है, भजन हो रहा है, गाड़ियाँ भी पी पी पों पों कर रही हैं, पंडाल खुल रहे हैं, उनकी भी आवाज़ हो रही है। लेकिन सभी आवाज़ों को हटा करके भगवान की कथा में लगाना, ये कथावाचक और श्रोता ये दोनों की परीक्षा है कि कैसे भी हमारा मन भगवान की कथा में लग जाए। चारों तरफ से हरि चर्चा, कीर्तन, भजन, सत्संग, कथाएं हो रही हैं। ज़्यादातर हम बाई प्लेन कहीं जाते हैं तो वहाँ बहुत से लोग एयरपोर्ट पर भगत लोग भी हमारे मिलते हैं, तो हम जब भी देखो हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में प्लेन उड़ के जा रहा है, इतनी आवाज़ करता है। तो उनसे हम पूछते हैं कि तुम हर समय यहाँ रहते हो तो कैसे सहन कर सकते हो, कैसे नींद आती है, कैसे शांति मिलती है। तो हमें यहाँ अभ्यास बन गया है, ये हमारा अभ्यास ऐसा बन गया है। ऐसे हमें भी 7 दिन ऐसा अभ्यास बनाना है कि चारों तरफ से आवाज होती रहे, उसके बावजूद भी हमारा मन भगवान की कथा में लगा है। गंगा यमुना सरस्वती के तट पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं और इस महाकुंभ के तट पर शायद है इतने देशों में इतनी जनसंख्या नहीं होगी। किसी भी देश को उठा के देख लो, इतनी जनसंख्या नहीं होगी जितने लोग इस तट पर आकर के स्नान कर चुके हैं। त्रिवेणी के घाट पर अब तक लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इसमें कोई जाति, न पाति, न छुआछूत, न भेदभाव। प्रयागराज हमको प्रेरणा दे रहा है कि हमारा देश वास्तव में यही था। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, लेकिन अपने अपने कर्म करके हम हो गए 12 बाट। आज
हिंदू संगठन होकर के 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं कि घाट पर, कि हमको प्रयागराज प्रेरणा दे रहा है, ये सोच दे रहा है। ये भागवत कथा भी हमें सोच देती है। कभी भी कोई खेलने खिलाड़ी जाते हैं तो खिलाड़ी चाहे ओलंपिक खेल हो चाहे विश्व का खेल हो, लेकिन उनका कोच बढ़िया होना चाहिए। कोच बढ़िया है तो वो टीम हार के नहीं जाएगी, पराजय होके नहीं आएगी। ऐसे कोच भी बढ़िया हो और सोच भी बढ़िया हो। प्रयागराज हम सब हिंदुओं को, सनातनियों को प्रेरणा दे रहा है, सोच दे रहा है। छोटी सोच और पैर की मोच ये व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। सोच बुलंद होनी चाहिए। आज 60 करोड़ लोग स्नान करके अभी तक कोई न छुआछूत, न जाति पात, न भेदभाव एक कर दिया है। इसलिए एक घाट पर सब स्नान कर रहे हैं। इसलिए इस घाट पर स्नान करने के बाद यही सोच होनी चाहिए, हम एक घाट पर रह करके एक होना है, लेकिन हम बटेंगे नहीं, हम एक घाट पर एक होना चाहते हैं। ये हमारी सोच बुलंद होनी चाहिए। भागवत कथा भी यही कहेगी, क्योंकि गंगा ज्ञान बताया गया है और यमुना कर्म बताया गया है। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ त्रिदेव मौजूद हैं त्रिवेणी संगम पर। गंगा विष्णु भगवान की चरणोदक है। सरस्वती जहाँ पर इस भागवत कथा को बद्रीनाथ जी में सरस्वती के तट पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने इसको लिपिबद्ध किया है। इसलिए सरस्वती भी यही है, गंगा भी यही है और यमुना भी यही है। यमुना कर्म का घाट है। विचार कीजिए, गंगा को भक्ति भी कहा गया है रामचरितमानस में। गंगा, यमुना, सरस्वती भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इसको कर्म भी कहा गया है वैराग्य को। वैसे भी देखा जाए, जब आप त्रिवेणी में जाके स्नान करोगे तो स्नान करते ही सबसे पहले आपके पैर उसमें जाते हैं, चरण जाते हैं। इससे चरण जाते ही हमको विष्णु भगवान का स्वरूप एहसास होता है, क्योंकि विष्णु भगवान के चरणों से निकले। और जब हम नाक पकड़ के गोता लगाते हैं तो गंगा सर पे विराजती है, तो शंकर का स्वरूप नजर आता है। और जब स्नान करके जब निकल के जाते हैं तो कमंडल में या किसी पात्र में गंगा जी को भर के लेके जाते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी का स्वरूप नजर आता है। ब्रह्मा जी ने कमंडल पे धारण किया है, शंकर जी ने सर पे धारण किया है और भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। गंगा की लहर और फिर यमुना की लहर, आवाज आ रही है, लेकिन सरस्वती यहाँ गुप्त है, अदृश्य है। विचार कीजिए, हम गंगा स्नान करने गए, त्रिवेणी में गए, स्नान करे, गोता लगाए, भाग गए, चले गए, फिर कहेंगे कि हम त्रिवेणी के संगम में स्नान करके आए हैं। त्रिवेणी के संगम में स्नान किया था हमने, क्योंकि गंगा यमुना तो मौजूद हैं, दृश्य दिखाई देती है, प्रकट है, लेकिन ये सरस्वती तो अदृश्य है। इसलिए गंगा यमुना में स्नान कर लिया
इससे त्रिवेणी संगम का स्नान नहीं होता है, क्योंकि तीसरी है सरस्वती। ये तो यहाँ सत्संग कथा हो रही हो, जब तक उस त्रिवेणी की संगम में प्रयागराज में हम कहीं कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तो तीसरी सरस्वती प्रकट कैसे होगी? सरस्वती तो प्रकट इसी से होगी ना, कथा से होगी। इसलिए अदृश्य है सरस्वती। लेकिन यहाँ कुंभ, जब महाकुंभ लगता है तो बड़े बड़े संतों के द्वारा प्रवचन, कथाएं, सत्संग होते हैं, तो यहाँ सरस्वती प्रकट होती हैं। गंगा यमुना में स्नान करके डुबकी लगा के चले गए, फिर कहें कि हम महाकुंभ में त्रिवेणी में संगम में स्नान करके आए। स्नान अभी गंगा और यमुना का हुआ है, सरस्वती का स्नान तो किसी पंडाल में बैठ करके कथा श्रवण करके सरस्वती प्रकट होती हैं, तब जाकर के हमें तीनों का लाभ प्राप्त होता है। जब तक स्नान ये नहीं करोगे, ज्ञान गंगा में गोता नहीं लगाओगे, तब तक ये सरस्वती प्रकट कैसे होगी? इसलिए त्रिवेणी का अगर लाभ उठाना है तो कथा सुनना भी इस प्रयागराज में बहुत आवश्यक है। इसलिए जैसे ही हम यहाँ तीनों देव हम बन जाते हैं, जब चरण घुसे जैसे ही गंगा जी में, तो तुरंत विष्णु रूप स्वरूप हमारा हो जाता है, और गोता लगाया तो शंकर स्वरूप हो जाता है, और कमंडल में भर के लेकर के घर जाते हैं, तब यहाँ ब्रह्मा जी का स्वरूप यहाँ पर दृश्य दिखाई देता है। तीनों का यहाँ पर समावेश है, त्रिवेणी है, लेकिन सरस्वती अदृश्य है। ये जगह जगह कथाएं, सत्संग, कीर्तन, भजन, बड़े बड़े संत महापुरुषों का, ये भगवान की कथा से ही तो सरस्वती प्रकट हुई थी। भारद्वाज मुनि के आश्रम पे वाल्मीकि मुनि ने कथा की, उस कथा से प्रकट हुई सरस्वती, बाकी तो अदृश्य थी सरस्वती। इसलिए ज्ञान कथा से ही ये सरस्वती प्रकट होती है। कितना भी गोता लगा के चले जाओ, लेकिन जब तक किसी पंडाल में बैठ के कथा नहीं सुनोगे, तब तक त्रिवेणी का संगम हो ही नहीं सकता। त्रिवेणी का संगम तभी होएगा, तभी हम उस प्रयागराज का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि तीनों का स्नान कब हुआ है। तीनों का स्नान तो, क्योंकि तो सरस्वती तो अदृश्य है, इसलिए कथा से ही प्रकट होंगी। कथा सुनने के बाद ही हम तीनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम तो आए बस चले गए, बहुत से लोगों को फोन आया, हम तो स्नान कर आए। मैंने कहा कथा तो 19 तारीख से है। बहुत से लोग आए, लेकिन और आने वाले आएंगे भी, भीड़ भी ठीक रहेगी, पंडाल भी छोटा पड़ जाएगा, इतने लोग आएंगे, क्योंकि हमको ये सुबह से ही, इसलिए धन्यवाद है हमारे आप सबके कि यहाँ पर हम ऐसे स्थान पर, जहाँ पर स्वयं भारद्वाज मुनि के आश्रम पे स्वयं भरत जी भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भी वहाँ भारद्वाज मुनि के आश्रम पे कथा सुनी। लेकिन वो भी प्रयागराज में आकर के भीख मांग रहे हैं। प्रयागराज में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने भीख नहीं मांगी? स्वयं भगवान राम के भाई